माजी के नामवर गुलकार कहाँ खो गए, कौन किस हालत में जिंदगी गुजार रहा है। वो गुलकार जिनके म्यूजिक कंसर्ट देखने लोग लाइनों में लगा करते थे, आज अपने मदाहों की रात देखते हैं कि कोई उनके पास आए और उनसे ऑटोग्राफ ले। रहीम शाह खुद काबिल रहम हो चुका। अली हैदर बैरून मुल्क मजदूरी करने पर मजबूर। जवाद अहमद से लोग शदीद नफरत करते। यासर अख्तर भी माजी को याद करता। सलीम जवेद जिसे गोली मार दी गई और आमिर सलीम जो अब बूढ़े हो चुके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री के कल के हीरो लेकिन आज जीरो। इन गुलकारों के जब तक गीत या चेहरे नजरों के सामने न आ जाएं, हम यकीन से कह सकते हैं कि उन्हें कोई भी याद नहीं करता होगा, क्योंकि अब वो गुमनाम हो चुके हैं। अरूज का सूरज गरूब हो चुका। जिंदगी तो वो अच्छी गुजार रहे होंगे, लेकिन आज वैसा अरूज शोहरत और काम की मसरूफियात नहीं जैसे पहले हुआ करती थी। 90 की दहाई के पाकिस्तानी म्यूजिक स्टार गुमनामी और जवाल की जन्म क्यों और कैसे गए, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। पहला नंबर, पाकिस्तानी पश्तो गुलकार जिसने शोहरत और पहचान पंजाबी गीतों से हासिल की, रहीम शाह। पहले तो कभी कभी गम था। इस गीत ने रहीम शाह को पाकिस्तान और इंडिया में बेहद मकबूल किया। इस गीत को बहुत सारे इंडियन गुलकारों ने भी गाया, बल्कि इसको फिल्म में भी शामिल किया गया। रहीम शाह की पैदाइश 1974 की सवात की है। ये यूसुफ जई कबीला और अहले तशीम मसलक। रहीम शाह का असल नाम मोहम्मद खान है, जो 1999 में पहला गीत पहले तो कभी कभी गम लॉन्च किया, और ये गीत इतना सुपरहिट हुआ कि सरहद की पार भी बेहद पसंद किया गया। फिर इसके बाद एक से बढ़कर एक गीत सुनने को मिलता रहा। रहीम शाह का दूसरा गीत जो कलाम की शक्ल में था, माँ का कलाम, माँ मुझे भी झुलाओ ना झूला रे, फिल्मों में बतौर प्लेबैक गुलकारी भी की। फिर शोहरत का सूरज गरूब होने लगा। रहीम शाह अपनी फैमिली में मसरूफ हो गए, और अब हकीकत ये है कि रहीम शाह आज भी गुलकारी में कोशिशें कर रहे हैं, गीत कंपोज करते हैं, लेकिन उन्हें वो मकबूलियत और शोहरत नहीं मिल पा रही। कराची में रहते हैं, बहुत ही आलीशान घर है, लग्जरी गाड़ियां भी हैं, गाड़ियों का बिजनेस भी करते हैं, लेकिन आज वो शोहरत और मकबूलियत नहीं रही जो कभी 21वीं सदी के आगाज में हुआ करती थी। इस लिस्ट में दूसरा नंबर है पाकिस्तान के पॉप गुलकार अली हैदर, पुरानी जीन्स और गिटार। इस गीत को 90 की दहाई से ताल्लुक रखने वाले लोग याद करते होंगे। ये ट्रेंड मेकर गीत साबित हुआ, जिसे कॉलेज यूनिवर्सिटियों में बेहद पसंद किया गया। अली हैदर पाकिस्तान के टॉप लीडिंग गुलकार थे। अली हैदर की पैदाइश कराची फरदोस कॉलोनी की है। 1988 में पहला एल्बम रिलीज किया, जबकि चौथा एल्बम संदेशा, जिसका गीत पुरानी जीन्स और गिटार सुपरहिट हो गया। 2006 में शादी की। शादी के बाद अल्लाह पाक ने बेटे की खुशखबरी दी, लेकिन साथ डॉक्टरों ने यह भी बता दिया कि बच्चे की कंडीशन ठीक नहीं, बच्चे को या मां को कुछ भी हो सकता है, दोनों में से किसी एक को बचाना होगा। अली हैदर ने अपनी बीवी की खातिर अपने बेटे की कुर्बानी दे दी, लेकिन इस कुर्बानी ने उसे दीवाना बना दिया। इस गम को इस कदर लिया कि शोबिस से दूर हो गए। कई साल गुलकारी से दूर रहे। फिर जब दोबारा स्क्रीन पर आए तो गुलकारी छोड़कर हमदो सना और नाते पढ़नी शुरू कर दी, लेकिन इसके बाद फिर दोबारा गुलकारी की जानब आ गए, मगर फिर वो कामयाबी नहीं मिल सकी जो इससे पहले थी। शायद शोहरत और कामयाबी का वक्त गुजर चुका था। कई साल जदोजहद का सिलसिला जारी रखा, लेकिन कामयाबी ना मिल सकी। फिर अली हैदर ने अपनी बीवी बच्चों समेत रोजगार की तलाश के लिए अमेरिकन नेशनैलिटी अप्लाई कर दी और 2016 में अमेरिका चले गए। म्यूजिक से आज भी वाबस्ता हैं। यूट्यूब पर अपना चैनल बना रखा है, जहां अक्सर गुनगुनाते नजर आते हैं, अपने चाहने वालों से राब्ते में हैं। अली हैदर को अल्लाह पाक ने बेटे की नेमत से महरूम रखा, अलबत्ता 3 बेटियों की सूरत में रहमत से नवाज दिया। बहुत ही खुशहाल और मुतमईन लाइफ गुजार रहे हैं। आज भी वैसे ही हैं जैसे आज से 30 साल पहले हुआ करते थे। अली हैदर भाई की फिटनेस लाजवाब है। नंबर 3, पाकिस्तान के टॉप गुलकार जवाद अहमद। जवाद अहमद जो पाकिस्तान के लीडिंग सिंगर थे, लेकिन जवाद अहमद जब से सियासत में आए, मोस्ट ऑफ इमरान खान की मुखालफत में अपना कैरियर खत्म कर दिया। जवाद अहमद जहां भी जाते हैं, पीटीआई फॉलोअर्स उन्हें बेइज्जत करने की कोशिश करते हैं। इमरान खान की मुखालफत की वजह से उन्हें मुआशी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। लोग ना तो जवाद अहमद को किसी कंसर्ट में बुलाते हैं और ना ही कोई उन्हें सुनना चाहता है, क्योंकि जवाद अहमद इमरान खान के शदीद तरीन मुखालिफ हैं। इमरान खान से नफरत की हद तक मुखालफत करते हैं। नंबर 4, 90 की दहाई के बहुत ही क्यूट और मॉडर्न स्टाइल के गुलकार यासर अख्तर, जिनके बेशुमार गीत सुपरहिट हुए। यासर अख्तर की पैदाइश कराची की है। उनका ताल्लुक पाकिस्तान की एलीट क्लास फैमिली से है। यासर के मामू राइटर और फिल्म डायरेक्टर थे। उनका नाम था जावेद जब्बार। 1989 से गुलकारी के सफर का आगाज किया। बहुत सारे सुपरहिट गीत यासर अख्तर की आवाज में आज भी हमारी यादों का हिस्सा है। ओ माय लव, नहीं तुमको कभी दूंगा मैं धोखा, सुन लो।
इसके अलावा दूसरा गीत ओ सनम तेरी यादों में वो मुश्क भी तू दिल नशी है तू ऐसा नम तेरी यासर अख्तर 2002 में बरतानिया चले गए और वहां नेशनैलिटी ले ली। बरतानवी जर्नलिस्ट से शादी की, वहां भी गुलकारी के सफर जारी रखा। 2010 में मुस्तकिल तौर पर बरतानिया शिफ्ट हुए। बरतानवी टेलीफिल्म्स और ड्रामों में काम करते रहे। यासर अख्तर वाहिद पाकिस्तानी ब्रिटिश आर्टिस्ट हैं जिसकी प्रोफाइल BBC म्यूजिक की फहरिस्त में दर्ज की गई और यासर के गीतों को भी वहां चलाया गया। अब यासर अख्तर पाकिस्तान आते जाते रहते हैं। नंबर 5, पाकिस्तान के पॉप गुलकार सलीम जावेद, जिनका ताल्लुक हैदराबाद सिंध से था। कराची आकर स्टेज से गुलकारी के सफर का आगाज किया मरहूम मोइन अख्तर भाई ने सलीम जावेद को स्टेज पर मुतारिफ करवाया। 1986 में पहला एल्बम रिलीज किया। सलीम जावेद गीतों को रीमेक करने की सलाहियत रखते थे, पुराने गीतों को नए अंदाज और म्यूजिक में लॉन्च कर, जिनमें मैडम नूर जहां के गीत भी शामिल थे। इब्तदाई दौर में कराची में एक कॉलेज परफॉर्मेंस के दौरान वहां गोली चलने की आवाज आई और वो गोली सलीम जावेद को लग गई, लेकिन उन्हें बर वक्त हॉस्पिटल पहुंचाया गया और जान बच गई। मशहूर लोक गीत को पॉप म्यूजिक में ढालकर ऐसा गाया कि पूरी दुनिया में मशहूर हो गया, वो थी जुगनी। इस एक गीत ने सलीम जावेद को पूरी दुनिया की सैर करवाई। गावा जुगनी तेरी में गावा जुगनी तेरी में गावा जुगनी सजना दी अल्लाह पे से मिलना तेरी जुगनी सोनिया तेरी जुगनी मोला वाले सलीम जावेद के बालों का स्टाइल भी एक ट्रेंड मेकर बन गया। बहुत ही स्टाइलिश बाल और इसके अलावा रात के अंधेरे में भी स्टेज पर ब्लैक चश्मों का रिवाज भी सलीम जावेद ने डाला और ये भी एक ट्रेंड बन गया था। अब सलीम जावेद की उम्र 63 वर्ष हो चुकी है। 2 बेटियां हैं और एक बेटा है। कराची में रहाइश पजीर हैं। इसके बाद 80 और 90 की दहाई के मशहूर मारूफ और बहुत ही सादा लोग गुलकार आमिर सलीम, अजनबी मुझे तुम याद आते हो। मुझे तुम याद आते हो मैं तन्हा इस गीत से हमारी बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं। आमिर सलीम एक खामोश तबीयत रखने वाले गुलकार जिनके गीतों से भी बहुत ही पीसफुल फीलिंग आती थी। आमिर सलीम का ताल्लुक मुल्तान से था। म्यूजिक उनका पैशन था। आमिर सलीम ने बाकायदा कहीं से भी गुलकारी नहीं सीखी, बल्कि इस लिस्ट में मौजूद जितने भी गुलकार हमने आपको बताए हैं किसी ने भी बाकायदा गुलकारी नहीं सीखी। 80 की दहाई में कराची आए और जहां आकर म्यूजिक बैंड बना लिया, अपना एल्बम लॉन्च किया और खुद ही उस एल्बम को मार्केट में फरोख्त करने पहुंच गए। शालीमार रिकॉर्डिंग की जानिब से एल्बम लॉन्च किया गया। आमिर सलीम ने खुद ही गीत लिखे, कंपोज किए और म्यूजिक भी खुद ही दिया और इसके बाद एल्बम लॉन्च करने के बाद उसके डिस्ट्रीब्यूशन भी खुद ही करते रहे और फिर एक गीत सुपरहिट हो गया। अजनबी मुझे तुम याद आते हो। यहां से शोहरत और अरूज मिला। फिर जब इंटरनेट का दौर आया, ट्रेंड तब्दील हो गए, सोशल मीडिया आ गया, VCR, CDs और DVD का ट्रेंड खत्म हुआ तो आमिर सलीम भी बैकफुट पर चले गए और अमेरिका मूव कर गए। कुछ अरसा वहां गुजारा और दोबारा वापस पाकिस्तान आ गए। अब कराची में रहाइश पजीर हैं। आमिर सलीम का बेटा भी म्यूजिक इंडस्ट्री में जदोजहद कर रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि अनकरीब वो भी अपने वालिद की तरह शोहरत और कामयाबी समेटेगा। इसके अलावा गुलकार फाखर और हारून की शोहरत का सूरज भी गुरूब हो चुका, वो भी गुमनामियों के अंधेरों में जा चुके हैं। दोस्तों, ये थे पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री के हीरो, लेकिन आज वो हैं जीरो। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो के मुतालिक अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। थैंक यू।